पाकिस्तान मादनियात के खजानों से माला माल है तो बेश कीमत पत्थरों के अलावा सोने के ज़खायर भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। हाल ही में एक दावा पंजाब हुकूमत के वजीर मादनियात शेर अली गोरचानी की जानिब से सामने आया कि जिला अटक में लगभग 700 अरब रुपए के सोने के ज़खायर मौजूद हैं। सूबाई वजीर का दावा है कि अटक में 32 किलोमीटर के इलाके में 28 लाख तोले सोने के ज़खायर पाए गए, जिसकी मालियत तकरीबन 600 से 700 अरब रुपए बनती है। इससे पहले गुज़श्ता हफ्ते पंजाब के साबिक निगरान वजीर मादनियात इब्राहिम हसन मुराद ने भी दावा किया था कि अटक में दरियाए सिंध और दरियाए काबुल के संगम पर सोने के ज़खायर मौजूद हैं। हसन मुराद के मुताबिक जब तहकीकात की गई तो पता चला कि लोग यहाँ सोना तलाश कर रहे हैं, जिसके बाद इलाके में दफा 144 नाफिज करके सोने की तलाश पर पाबंदी आयद कर दी गई। उनका कहना था कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने 25 किलोमीटर के इलाके से 500 नमूने इकट्ठे किए थे, जिससे यहाँ सोने की मौजूदगी की तस्दीक हुई। इन दावों के बाद सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में वाकई सोने के बड़े ज़खायर मौजूद हैं और हकीकत में उनसे कितना सोना निकलता है। BBC की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में सोने के ज़खायर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाए जाते हैं, जिनकी तादाद एक अंदाजा के मुताबिक 1.6 अरब टन है। सऊदी अरब में जारी फ्यूचर मिनरल्स फोरम पर पेश करने के लिए तैयार करदा रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान में हर साल 1.5 से 2 टन के करीब खाम सोना निकाला जाता है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि बलोचिस्तान में रेकोडेक मंसूबे की तकमील के बाद पाकिस्तान में खाम सोने की पैदावार अगले 10 वर्षों में सालाना 8 से 10 टन तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान में चांदी की पैदावार के बारे में रिपोर्ट में बताया गया कि इसके ज़खायर बलोचिस्तान में पाए जाते हैं। वजारत तवानाई के तहत काम करने वाले इदारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की साल 2022 से 2023 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में मुख्तलिफ मकामात में मादनियात और कीमती धातों की तलाश का काम जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक GSP पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम गिलगित बल्तिस्तान में बारेत हंकोई के मुकाम पर तांबे और सोने की मादनियात का तहकीकी मुताला कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अटक में सोने की मौजूदगी का पता लगाने के लिए जो फिजिकल सर्वे और नमूने जमा किए गए और उन तमाम की रिपोर्ट हुकूमत में जमा करवा दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में प्लेसर गोल्ड के मुमकिना जोन्स की निशानदही के लिए भी काम किया जा रहा है, जिसके लिए चित्राल, सवात और बुनेर में 6000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके की जियोलॉजिकल मैपिंग की जाएगी। GPS के एक अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर BBC को बताया कि इन मकामात के अलावा सिंध की तहसील नगर पारकर में भी सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, जिसके मुतालिक रिपोर्ट मुकम्मल करके हुकूमत को भिजवा दी गई है। बलोचिस्तान के जिला चागी में वाक़िया मादनियात के ज़खायर के बारे में दावा किया जाता है कि दुनिया में वो कॉपर और सोने की सबसे बड़ी कानों में से एक है। तकरीबन 3 दहाई कबल पाकिस्तान की हुकूमत ने इन ज़खायर की तलाश के लिए रेकोडेक मंसूबे का आगाज किया। ताहम जब 2013 में रेकोडेक पर काम करने वाली कंपनी ठेतियान कॉपर कंपनी को माइनिंग का लाइसेंस नहीं दिया गया तो कंपनी ने इसके खिलाफ सरमायाकारी से मुतालिक तनाज़ात को निपटाने वाले 2 बैनुल-अक़वामी फोरम से रुजू किया। मार्च 2022 में बलोचिस्तान की हुकूमत और बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन के दरमियान रेकोडेक पर मुआहदा तय पा गया, जिसके तहत मंसूबे को दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया। अगस्त 2023 में इस्लामाबाद में मुनक़दा मिनरल समिट से खिताब करते हुए बैरिक गोल्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क ब्रिस्टो का कहना था कि रेकोडेक मंसूबे पर काम तेजी से जारी है और उनका कहना था कि कंपनी का हदफ है कि 2028 तक मंसूबे से प्रोडक्शन का आगाज कर दिया जाए।